आइए जानते हैं भगवान परशुराम की कहानी। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम की जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। इस बार यह जयंती 26 अप्रैल 2020 को मनाई जाएगी। आओ जानते हैं भगवान परशुराम कौन थे और क्या है उनकी कहानी और जानते हैं उनका जन्म समय। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेता के संध्याकाल में 51.42 ईस्वी पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भृगु ऋषि के कुल में परशुराम प्रादुर्भाव हुआ था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। ऋचिक की पत्नी सत्यवती राजा गधि प्रसेनजीत की पुत्री और विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र की बहन थी। परशुराम सहित जमदग्नि के 5 पुत्र थे। जन्म स्थान भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कैसिके के अनुसार परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में हुआ था। उन्होंने अपने शोध और खोज में अभिलेखीय और पुरातात्विक संदेहों के प्रस्तुत हैं। श्री कौशिके के अनुसार उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटेरियम में इसका चित्र सहित संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूर पर स्थित जानापाव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। एक तीसरी मान्यता अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में उनका जन्म हुआ था। एक अन्य चौथी मान्यता अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। पर आइए जानते हैं भगवान परशुराम के गुरु कौन थे। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा तथा दादा ऋचिक पिता जमदग्नि के तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजश्री विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। चौवन्य ने राजा क्षत्रिय की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। परशुराम योग वेद और नृत्य में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र में समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालक में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। परशुराम के शिष्य त्रेता युग में से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु शस्त्र और शास्त्र के धनी श्री ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। माता का सिर कैसे काट दिया था भगवान परशुराम ने, आइए जानते हैं। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने के लिए गईं। जिस समय वे स्नान करके आश्रम से लौट रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु चित्ररथ की जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वो खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि की यह बात जान ली। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुमकवान सुषेण वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहाँ परशुराम आए और तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर परंतु अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर भगवान महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता के माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति ना रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। माता रेणुका कोणंक नरेश की पुत्री थी। हर्षवंशी राजाओं की युद्ध समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यह धारणा गलत है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह
कौशिके के अनुसार जिन राजाओं में इनका युद्ध हुआ उनमें से हंसवंशी राजा सहस्त्रपुरजन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ उनके पिता जमदग्नि ऋषि कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें दो बड़े कारण थे। पहला कामधेनु और दूसरा रेणुका। परशुराम के समय में हंसवंशी राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हंसवंशी की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हंसवंशी राजाओं का शास्त्र बाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों में ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम का मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो गईं और इस घोर घटना से परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि हयवंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। हयवंशी राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिससे वह आज महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के भचौड़ आज क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों के संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर तथा महर्षि अगस्त मुनि की तपस्या पर अजय 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशुराम अभिमंत्रित किया। जब जबरदस्त तैयारी के बाद परशुराम ने भचौड़ से भार्गव सैन्य लेकर हयाओं को नर्मदा तट की वासी मसमती नगरी को घेर लिया था तथा उसे जीत कर व जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी हयवंशी का भी वध कर दिया। अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु को महास्मती में ही वध कर ऋषियों को भामुक्त किया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभिमानों और हयवंशी 64 राजाओं का नाश किया। इसमें 14 राजवंश तो पूर्ण अवैतिक नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के हयवंशी राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिससे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं। अपने इस 21 अभिमानों के बाद बहुत से हयवंशी छुपकर बच गए। चारों युग में भगवान परशुराम। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उस पर परश प्रहार किया, जिससे गणेश का दांत नष्ट हो गया और ये एकदंत कहलाए। त्रेता युग में जनक दशरथ और राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिवादन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इसके पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम अनेक किस्से हैं। चिरंजीवी परशुराम कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं हो। भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी और उन्होंने राम के काल में भी देखा और कृष्ण के काल में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि इस कल्प के अंत तक धरती ही तत्परस्त रहेंगे और पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए